जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए जानिए परिवार में आपसी तालमेल के लिए परिवार की समस्त महिलाओं का शयन कक्ष जैसे कि सास, बहू, जेठानी एवं देवरानी का किस दिशा में व कहाँ होना चाहिए, अर्थात परिवार की समस्त महिलाओं का शयन कक्ष कहाँ कहाँ या किस दिशा में होना चाहिए। जी, आज के विषय यही रहेगा। लेकिन इससे पहले पावन ट्रस्ट के समाज कल्याण कार्यों में आपका सहयोग अपेक्षित है और इसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बढ़ चढ़ करके सहयोग दें। और इसके अतिरिक्त जिन विद्वानों और विदुषियों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक व शेयर करने की भी कष्ट करें। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 8797214। तो आइए आगे बढ़ते हैं मूल विषय की ओर। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार युवक या युवती की जन्म कुंडली के अनुसार राशि, लग्न, नक्षत्र व गुण मिलान किए जाते हैं, किंतु परिवार के किसी भी सदस्य से उनका मिलान नहीं किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार से अनबन की स्थिति के साथ साथ पति पत्नी में भी वैचारिक मतभेद बनते या बिगड़ते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में सिर और उत्तर दिशा में पैर करके सोना अति शुभ माना गया है, क्योंकि मानव का शरीर भी एक छोटे चुंबक की भांति कार्य करता है। शरीर का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण और शरीर के दक्षिण ध्रुव का भौगोलिक उत्तर की ओर होना चाहिए, जो मनुष्य की चिंतन प्रणाली को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क एवं शरीर की बहुत सारी रश्मियाँ विद्युत चुंबकीय प्रभाव से नियंत्रित रहती हैं। अतः दक्षिण में सिर करके सोना पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव से समन्वय बिठाना है। इससे स्वभाव में गंभीरता आती है एवं व्यक्ति में स्थित बुद्धि एवं विकास संबंधी विकास की योजनाएं पैदा होती हैं। दक्षिण दिशा आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। दक्षिण दिशा में स्थित व्यक्ति नेतृत्व क्षमता से युक्त हो जाता है। यदि दक्षिण में सिर करके सोने की सुविधा नहीं हो तो पूर्व में सिर करके तथा पैर पश्चिम में करके शयन किया जा सकता है। गृह स्वामी या स्वामिनी अथवा कोई अन्य स्त्री यदि दक्षिण दिशा में निवास करती है तो वह प्रभावशाली हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि परिवार के प्रथम अर्थात मुखिया महिला को दक्षिण दिशा में निवास करना चाहिए। कनिष्ठ महिलाएं यानी देवरानी या बहू को दक्षिण पश्चिम में कदापि शयन नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं अग्निकोण अर्थात पूर्व और दक्षिण में दिशा में शयन करती हैं, उनका दक्षिण दिशा में शयन करने वाली महिलाओं से वैचारिक मतभेद बन जाया करते हैं। दक्षिण के अतिरिक्त अग्निकोण में युवक या युवतियां अल्प समय के लिए शयन कर सकते हैं। यह कोण अध्ययन एवं शोध के लिए शुभ माना जाता है। भवन के वायव्य कोण अर्थात पश्चिम उत्तर में जो महिलाएं शयन करती हैं, उनके मन में उच्चाटन का भाव आने लगता है एवं वह अपने घर से अलग
बसाने के सपने देखने लगती हैं। अतः इस स्थान पर अविवाहित कन्याओं का शयन करना अति शुभ होता है। नई दुल्हन या बहू को यह स्थान शयन हेतु कदापि प्रयोग में नहीं लाने देना चाहिए। यदि पुरुष वायव्य कोण में अधिक समय तक शयन करता है तो उसके मन में भी उच्चाटन के भाव आने लगते हैं और वह अलग होने की सोचने लगता है। यदि परिवार में 2 या 2 से अधिक बहुएं हों तो वास्तुशास्त्र के नियमों के आधार पर शयन निवास का चयन कर स्नेह, प्रेम व तालमेल बनाए रखा जा सकता है। घर के दक्षिण पश्चिमी भाग में सास को सोना चाहिए। यदि सास नहीं हो तो घर की बड़ी बहू को वहाँ सोना चाहिए। गृहस्थ या सांसारिक मामलों में पत्नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए। परिवार की मुखिया सास या बड़ी बहू को पूर्व या ईशान कोण में शयन नहीं करना चाहिए। वृद्धावस्था में अशक्त हो जाने की स्थिति में ईशान कोण में शयन किया जा सकता है, किंतु वृद्धावस्था अशक्त हो जाने पर भी अग्नि कोण में शयन नहीं करना चाहिए। अग्नि कोण में अग्नि कार्य से महिलाओं की ऊर्जा का सही परिपाक हो जाता है। अग्निहोत्र कर्म की भी शुभ रहता है। अग्नि कोण में यदि महिला 3 घंटा व्यतीत कर पाक कर्म करे तो उसका जीवन उन्नत होने लगता है एवं व्यंजन भी स्वादिष्ट होते हैं। शयन कक्ष का बिस्तर यदि डबल बेड हो एवं उसमें गद्दे अलग अलग हों तथा पति पत्नी अलग अलग गद्दों पर सोते हों तो उनके बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाया करती है एवं आगे चल के उनमें अलगाव की भावना भी पैदा होने लगती है। अतः शयन कक्ष में ऐसा बिस्तर होना चाहिए जिसमें गद्दा एक हो। गृह निवास उत्तराभिमुख मकानों में उत्तर दिशा में ईशान कोण पर्यंत, पूर्वाभिमुख मकानों में पूर्व दिशा मध्य से वायव्य कोण पर्यंत। यदि बाह्य द्वार न रखा जाए तो महिलाओं में अधिक समन्वय व प्रेम होता है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप, JD न्यूज़ 24।